सो लेडीज एंड जेंटलमैन, 9 गोल थ्रिलर हमें मिल चुका है चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में, जहां बायर्न म्यूनिख वर्सेस पीएसजी। ये गेम को फाइनल होना चाहिए था, यूएलसी फाइनल होना चाहिए था, चैंपियन लीग का फाइनल होना चाहिए था। ये गेम इतनी टॉप थी जहां गोल्स पे गोल पड़ रहे थे, बिल्कुल गोल फीस्ट बन चुकी थी ये गेम। दोनों टीम की वीकनेस हमें दिख रही थी इस मैच में। दोनों टीम की दिख रहे थे किस तरह से वो बीट कर सकते हैं सामने वाली टीम को। एकदम टॉप कर रहे थे दोनों टीम। एक तरफ जहां बायर्न म्यूनिख जो स्ट्रगल कर रही थी पीएसजी के अगेंस्ट, पीएसजी जहां बायर्न म्यूनिख को थ्रैश कर रही थी, जहां पीएसजी बायर्न म्यूनिख की जो स्पेसेस बायर्न म्यूनिख ओपन कर रही थी, वो स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करके जिस तरह से एडवांटेज ले रही थी पीएसजी। ये गेम हर एक एंगल से टॉप नॉच गेम था। अगर आपने ये गेम मिस किया है, सबसे पहले तो हम मैड्रिड फैंस इस बात से तो खुश हैं कि हम नहीं है इस सेमीफाइनल में। हम शुक्र है पहले ही बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अगर इस सेमीफाइनल में होते और जिस तरह से ये दोनों टीम जो टॉप टीम है इस वक्त जिस तरह से खेलती हैं, इस तरह से गोल्स एक दूसरे पे मार रहे हैं, बारसा फैन हो या मैड्रिड फैन हो, शुक्र है हम पहले ही बाहर हो चुके हैं चैंपियन लीग से। वरना अगर फाइनल में भी ये टीम बार्सिलोना के अगेंस्ट मिल जाती तो हमें पता था क्या होने वाला है। ये दोनों टीम टॉप हैं और इन टीम से मुझे ऐसा लगता है अगर इन टीम से जो जीत के फाइनल पहुंच जाएगा, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों टीम से जो टीम फाइनल में पहुंचेगा वही टीम चैंपियन लीग विनर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों टीम इस वक्त की टॉप टीम है। पीएसजी जिस तरह से खेल रही है, पीएसजी अपनी सेकंड पीट कर सकती है। पीएसजी फिर से एक बार चैंपियन लीग जीत सकती है। पीएसजी की जिस तरह से लूचो ने मैनेज किया है इस पीएसजी के टीम को, एक मॉन्स्टर टीम बना दिया है, जहां क्वारात्स्केलिया हो, डेम्बेले हो, डेज़रे डुए हो, वितीनिया हो, जोआओ नेवेस जैसे प्लेयर हो। जिस तरह से मिडफील्ड चल रही है पीएसजी की, अटैकर्स चल रहे हैं, जिस तरह से इनकी केमिस्ट्री मैच हो रही है, जिस तरह क्वारात्स्केलिया को और डेम्बेले को पता है किस वक्त रन लेनी है, 1v1 में प्लेयर्स बीट करते हैं ये अटैकर पीएसजी के फुल बैक्स हो, जिस तरह से स्पेस एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन डिफेंसिव अपनी रेस्ट डिफेंस भी अच्छी तरह से मेंटेन रखते हैं। बायर्न म्यूनिख की तरफ से अगर बात करें, बायर्न म्यूनिख की तरफ से सिर्फ ओलिसे था जो थ्रेटनिंग लग रहा था, लुइस डियाज थोड़ा लग रहा था, लेकिन ओलिसे की तरफ से जिस तरह से अटैक्स बन रहे थे, ओलिसे जिस तरह से स्पेसेस एक्सप्लॉइट कर रहा था, ओलिसे जिस तरह से अपने रोटेट करके इनसाइड फॉरवर्ड होके आ रहा था, जिस तरह इनसाइड प्रेसिंग में ओलिसे हमें दिख रहा था किस तरह से वो प्रेस कर रहा है सामने वाली टीम। और ऐसा नहीं है कि नुनो मेंडिस ओलिसे को पकड़ नहीं पाया, नुनो मेंडिस ने भी एक हद तक ओलिसे को लॉक किया हुआ था, लेकिन ओलिसे जैसा प्लेयर जिस तरह से खेल रहा है इस वक्त इस सीजन में, वो जिस तरह से बीट करे तो नुनो मेंडिस को, जिस तरह से चांसेस क्रिएट कर रहा है। और उस गोल की क्या बात करूं, जिस तरह से ओलिसे ने वो गोल स्कोर किया था, बैंगर गोल था ओलिसे का। दोनों टीम बहुत ज़्यादा स्पेसेस क्रिएट कर रहे थे। दोनों टीम की अगर हम बात करें डिफेंसिव लैप्स की, तो दोनों टीम के अगर डिफेंस में हो या मिडफील्ड में हो, बहुत ज़्यादा स्पेसेस बन रही थी। उसकी वजह से दोनों टीम इस चीज़ की बहुत एडवांटेज उठा रही थी। बायर्न म्यूनिख हम जानते हैं बायर्न म्यूनिख किस तरह से खेलती है, अपने दोनों फुल बैक्स को ऊपर चढ़ा के हैरी केन डीप आता है बंदा, और मिडफील्ड में तो ऐसा ओवरलोड बना देता है, और जो फुल बैक्स होते हैं वो हैरी केन की जगह पकड़ लेते हैं। बायर्न म्यूनिख की गेम जिस तरह से बायर्न म्यूनिख चल रही थी, लेकिन पीएसजी ने भी अच्छी तरह से हैंडल किया बायर्न म्यूनिख को इस गेम में। पीएसजी के होम ग्राउंड में मैच था, एडवांटेज था पीएसजी के पास, लेकिन ये एक मैं कहूंगा कि जिस तरह से स्कोर लाइन बदल चुकी, पीएसजी एक पास पे बायर्न म्यूनिख को खोल रही थी, वितीनिया का एक पास बायर्न म्यूनिख को खोल रहा था, एक पास वितीनिया कर लेता है, बायर्न म्यूनिख की डिफेंस लाइन ओपन थी। पीएसजी ऑफेंसिव काउंटर अटैक पे जिस तरह से बैक से बिल्ड कर रही थी पीएसजी, बायर्न म्यूनिख ओपन कर रही थी, जहां बायर्न म्यूनिख पीएसजी को सेट पीस पर बीट कर रही थी। एक हद तक पीएसजी जहां 5-2 के लीड कर रही थी इस गेम में, जहां बायर्न म्यूनिख के चांसेस बहुत कम बन रहे थे, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के सामने आप लोगों ने 5 गोल मार दिए हैं। बायर्न म्यूनिख जैसे टीम के अगेंस्ट आप लोग 3 गोल के लीड ले चुके हो, और ये लीड एक हद तक कहूँगा पीएसजी को शायद बदर भी करेगी, क्योंकि पीएसजी ने जिस तरह से 5-2 की लीड के साथ और 5-4 बन चुका है ये स्कोर लाइन। और नेक्स्ट गेम तो होगा बायर्न के होम स्टेडियम। हम जानते हैं बायर्न अपने होम स्टेडियम में किस तरह से गोल से गोल मारती है, लेकिन पीएसजी वो प्रेशर हैंडल कर सकती है। ये पीएसजी वो पीएसजी नहीं है हम जो जानते हैं पीएसजी को। पीएसजी ये डिफरेंट है बिल्कुल। लूचो ने एक डिफरेंट मॉन्स्टर टीम बना चुकी है, मेंटालिटी इनकी मॉन्स्टर मेंटालिटी है इस टीम की। इस मैच में भी लूचो ने अपनी 4-3-3 एग्रेसिव
फ्लूइड अटैकिंग लाइनअप उतारी हुई थी, जहां बिल्कुल एग्रेसिव होकर ये टीम खेल रही थी। हाई प्रेसेस कर रहे थे, जैसे बॉल वॉन करनी है, डायरेक्ट गोल पे अटैक मारनी है, और वो अटैक जैसे मारते हैं 1v1 में हो उस्मान डेम्बेले हो या क्वारात्स्केलिया इस मैच में टॉप खेला है। उस्मान डेम्बेले हो 1v1 में प्लेयर्स को इस तरह से बीट कर रहा है। उस्मान डेम्बेले की गोल्स की बात करें, जिस तरह से उसने गोल स्कोर किया था, नोयर को पता भी नहीं चला कि बॉल किस तरह से चली गई। ऑल दो डिफ्लेक्शन थी उस गोल में, लेकिन जिस तरह से उस्मान डेम्बेले दोनों पाँव अपने इस्तेमाल कर पाता है, ये एक डेंजरस प्लेयर होता है जो दोनों पाँव अपने इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता किस लोग को क्या करने वाला होता है। पीएसजी अच्छी तरह से अपने पेसी प्लेयर्स को यूज़ कर रही थी, हकीमी हो, डिम्बेले हो या क्वारात्स्केलिया हो, डेज़र्ट डुए हो, क्योंकि पीएसजी जानती है बायर्न म्यूनिख की हाई डिफेंसिव लाइन कितनी ज़्यादा बायर्न म्यूनिख हाई डिफेंसिव लाइन रखती है। और पीएसजी डायरेक्ट काउंटर अटैक पे इसी तरह से बायर्न म्यूनिख की जो अटैकिंग ट्रांजिशन पे पीएसजी बायर्न म्यूनिख की डिफेंस लाइन को ओपन कर रही थी, अपने पेसी प्लेयर्स के साथ डायरेक्ट काउंटर अटैक पे जा रही थी, जहाँ बायर्न म्यूनिख बहुत स्ट्रगल कर रही थी मेंटेन करना अपनी जो रेस्ट डिफेंस है। कंपनी इस गेम में नहीं था साइड लाइन पे, कंपनी सस्पेंड था इस मैच में, लेकिन जिस तरह से कंपनी ने ये चीज़ हैंडल की थी कि डेविस को इस गेम में स्टार्ट करवाया था कि हकीमी को पिन बैक कर पाए डेविस, कि हकीमी पीछे ही रहे, ओवरलैप रन नहीं मार पाए, लेकिन हकीमी फिर भी इस गेम में ओवरलैप रन मार रहा था और डेविस हकीमी को रोक नहीं पा रहा था। गेम की स्टार्टिंग में थोड़ी सा लग रहा था कि जिस तरह से डेविस ओवरलैप रन मारा था और हकीमी को इंगेज कर पा रहा था। बायर्न ने बहुत अच्छी तरह प्रोएक्टिव होकर गेम ये खेली है। बायर्न बिल्कुल पेशेंट थी बॉल पे, जहां पीएसजी बिल्कुल डायरेक्ट काउंटर अटैक पे जा रहे थे, पीएसजी बिल्कुल फास्ट पेस फुटबॉल खेल रही थी। दूसरी तरफ बायर्न म्यूनिख जो थी बिल्कुल पेशेंट होकर खेल रही थी। लेकिन इस गेम में हमें एक चीज़ भी दिख रही थी कि बायर्न जो है बहुत ज़्यादा अपनी डिफेंसिव ट्रांजिशन पे यहाँ स्ट्रगल करी, क्योंकि मैड्रिड के अगेंस्ट भी बायर्न ने ये चीज़ स्ट्रगल करी थी। मैड्रिड के अगेंस्ट भी बायर्न म्यूनिख जो है, अगर अपने डिफेंस की बात करें, उनकी डिफेंस लाइन की जो हाई लाइन रख रही थी, उस डिफेंसिव ट्रांजिशन पे आने तक बायर्न म्यूनिख बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। इसमें लुइस डियाज के गोल की अगर हम बात करें, उस गोल में भी आप देख सकते थे कि लुइस डियाज के गोल में किस तरह से डिफेंसिव ट्रांजिशन में एक मिस्टेक थी कि प्लेयर स्लिप हो गया था। स्लिप होने की वजह से जिस तरह से स्पेसेस बन रही थी पीछे, वो स्पेसेस पीएसजी के पेसी प्लेयर्स, पीएसजी यही तो चाहती थी कि डायरेक्ट काउंटर अटैक करे, वो डायरेक्ट काउंटर अटैक पे बायर्न को बीट कर पाए, उनकी डिफेंसिव जो ट्रांजिशन है उसको बीट कर पाए और गोल स्कोर कर पाए। यहाँ बायर्न म्यूनिख जो है बिल्कुल पेशेंट होकर खेल रही थी। बायर्न म्यूनिख बॉल रखना चाहती थी पीएसजी के हाफ में, बायर्न म्यूनिख यही चाहती है कि ओपोनेंट के हाफ में ज़्यादा बॉल रखें और ज़्यादा बॉल चलाएं, लेकिन पीएसजी अच्छी तरह से ये चीज़ समझ चुकी थी कि बायर्न म्यूनिख को अगर बॉल मिलेगी और बॉल रखेगी तो पीएसजी स्ट्रगल करेगी। लेकिन पीएसजी ने इस चीज़ को अच्छी तरह से लूचो ने इम्प्लीमेंट किया कि पीएसजी को जब बॉल मिलेगी अटैकिंग ट्रांजिशन पे पीएसजी अपनी पेस को इस्तेमाल करके डिफेंसिव ट्रांजिशन बायर्न म्यूनिख के ओपन कर पाएगी, और जिस तरह से स्पेसेस क्रिएट कर रही थी बायर्न म्यूनिख, वो पीएसजी के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज बन रहे थे। ये गेम ऑल दो अभी तक 50-50 है, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं कि सेकंड लेग में क्या होगा। चैंपियन लीग के मैंने अभी तक देखा है, क्योंकि दोनों टीम टॉप के लिए है। पीएसजी अपने गोल्स पे गोल्स मार रही थी, अपने नेविस की बात करें, जो नेविस की बात करें, जिस तरह से बंदा डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन दे रहा था इस गेम में और अटैक पर आ रहा था, बंदा बहुत टॉप प्लेयर है। ये मैंने पहले भी कहा था कि ये प्लेयर को आप लोग को देखना पड़ेगा वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये प्लेयर टॉप होने वाला है। जोआओ नेवेस टॉप था, क्वारात्स्केलिया टॉप था, उस्मान डेम्बेले टॉप था। पीएसजी ने टॉप खेला है इस गेम में। पीएसजी ने अच्छी तरह से, मैं कहूँगा पीएसजी ने एक मिस्टेक की है इस गेम में कि पीएसजी अपनी लीड नहीं रख पाए, जहाँ पीएसजी 5-2 पर थी, गोल पे 3 गोल लीड कर रही थी बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट, जब बायर्न म्यूनिख बिल्कुल एक कह सकते हैं कि अपनी मोरल डाउन हो चुका था बायर्न म्यूनिख की एक गेम के हद तक। लेकिन पीएसजी ने गेम के एंड में थोड़ा सा अपने गेम स्लो कर लिया। इस गेम में बहुत सारे चांसेस भी बनी हुई थी, जहां बायर्न म्यूनिख को चांसेस मिले थे, जहां ओलिसे को चांसेस मिले। उस गोल की बात करें जो ओलिसे ने मिस किया था, वहां गोल हो सकता था, लेकिन ओलिसे ने वो चांसेस मिस किया। क्या वो चांसेस बायर्न म्यूनिख को सेकेंड लेग में परेशान कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि पीएसजी सेकंड लेग में क्या कर सकती है। अगर बायर्न म्यूनिख पीएसजी के होम स्टेडियम में ऐसी परफॉर्मेंस दे सकती है, ऐसे कम्पीट कर सकती है पीएसजी के साथ 5-4 लीड की अगर बात करें, 5-4 स्कोर लाइन की बात करें, तो बायर्न म्यूनिख सेकंड लेग में स्ट्रगल कर सकती है। पीएसजी भी सेकंड लेग में बायर्न के होम स्टेडियम में ऐसी परफॉर्मेंस निकाल सकती है, क्योंकि ये पीएसजी जो है, लूचो ने इन प्लेयर्स को मेंटालिटी मॉन्स्टर बना दिया है, क्योंकि ये प्रेशर हैंडल करना आप जानते हैं और अच्छी तरह से प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। ये पीएसजी जीत भी सकती है, सेकंड फीट भी कर सकती है, देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि पीएसजी टॉप है। बायर्न म्यूनिख भी टॉप है एक तरफ से, कि बायर्न म्यूनिख के पास एडवांटेज है,
जो कर रहा था बायर्न म्यूनिख को इसी गेम में करना था कि पीएसजी के अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख को पता था, हमें पता था कि ये गेम जो है गोल फीस्ट होने वाली है, इस गेम में गोल्स पड़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों टीम्स जो है हाई डिफेंसिव लाइन रखेगी, हाई प्रेसिंग करेगी और दोनों टीम्स जो है अपनी अपनी चांसेस बरी करने की ट्राई करेगी। सेकेंड लेग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सेकेंड लेग में जो होगा आई कैन डू इट, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर पीएसजी हार जाए सेकेंड लेग में, या बायर्न म्यूनिख अपने ही होम स्टेडियम में आउट हो जाए और पीएसजी फाइनल पहुंच जाए, इस गेम में बहुत ज़्यादा दोनों टीम्स ने कह सकते हैं कि मिस्टेक्स की थी। बायर्न म्यूनिख अपनी डिफेंसिव ट्रांजिशन पे अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, और पीएसजी जो है जिस तरह से पीएसजी खेल रही थी, पीएसजी स्ट्रगल कर रही थी सेट पीस में, क्योंकि पीएसजी खेल रही थी सामने ऐसी टीम के अगेंस्ट जो बायर्न म्यूनिख के पास ब्रूसर है। डिफेंसिव अगर प्लेयर्स की बात करें, उनकी स्ट्रेंथ बहुत है उन प्लेयर्स में। पीएसजी के पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं, लेकिन ऐसे प्लेयर्स नहीं है स्ट्रेंथ वाले के जो बायर्न म्यूनिख के पास हैं इस वक्त। दोनों टीम कह सकते हैं बिल्कुल टॉप थी। पीएसजी की केमिस्ट्री की बात करें, इस टीम की अनमैच्ड है, जहां बायर्न म्यूनिख जो है बहुत ज़्यादा क्लूलेस लग रही थी। जोन 14 में बायर्न म्यूनिख जो है बॉक्स में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। मैड्रिड के अगेंस्ट भी यही प्रॉब्लम थी बायर्न म्यूनिख की। बायर्न जो है फर्स्ट लेग में हमने देखा था सैंटियागो बर्नाब्यू में क्या हुआ था। बायर्न म्यूनिख फर्स्ट लेग में मैड्रिड के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट कर रही थी, जहाँ बहुत सारे रन्स भी ले रहे थे बायर्न म्यूनिख, लेकिन बॉक्स के बाहर ही बायर्न म्यूनिख जो है बॉल लॉस्ट कर दी थी, पोजीशन लॉस्ट कर दी थी, शॉट्स नहीं ले पा रही थी बायर्न। यही प्रॉब्लम है बायर्न म्यूनिख की इस वक्त। बायर्न म्यूनिख जो है जोन 14 में हो या बॉक्स से बिल्कुल बाहर हो, हाफ स्पेसेस में हो, वहाँ बहुत ज़्यादा बॉल लॉस्ट करती है बायर्न म्यूनिख अपने जो अटैक्स हैं उनको अच्छी तरह से भरी नहीं कर पाती। दूसरी तरफ पीएसजी जो जब बॉल रिकवर करती है और उसके बाद डायरेक्ट काउंटर अटैक पे निकल जाती है, जिस तरह से अपने पेस को यूज़ करती है, वहाँ जो सामने वाली टीम होती है बहुत ज़्यादा खुलती है। और हाई डिफेंसिव लाइन अगर आप रख रहे हो तो आपकी तो क्या ही बात कहूँ मैं, क्योंकि पीएसजी आपको बिल्कुल ओपन करने वाली है, क्योंकि आपके पास आप स्पेसेस बहुत छोड़ गए पीछे। जब आप हाई डिफेंसिव लाइन रखोगे, अपने दोनों फुल बैक्स को ओवरलैप कराओगे या आउटवाइड रन के लिए खाओगे। इस पीएसजी की टीम में सबसे ज़्यादा टॉप प्लेयर क्वारात्स्खेलिया है। क्वारात्स्खेलिया इस पीएसजी को कह सकते हैं कि अंडररेटेड है। क्वारात्स्खेलिया इतना ज़्यादा उसे नहीं देखा जाए, इतना ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं किया जाता, लेकिन क्वारात्स्खेलिया जिस तरह से इस टीम में, पीएसजी की टीम में फर्स्ट चैंपियन लीग की बात करें, उस फर्स्ट चैंपियन लीग में भी लेट स्टार्ट किया था क्वारात्स्खेलिया ने, जहां लेट अपने कदम रखे थे पीएसजी में, लेकिन जिस तरह से वो सेटल हुआ टीम में, जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस निकालना स्टार्ट हुई, जिस तरह से उसने अपनी टीम में स्टार्टिंग 11 में जगह बनाई, उसके बाद पीएसजी टॉप लगने लगी। पीएसजी की जो अटैकर की केमिस्ट्री की बात करें, टॉप है। डिम्बेले और क्वारात्स्खेलिया का हो या डिम्बेले और डेज़र्ट डुए का हो, जिस तरह से वो रोटेट करते हैं एक दूसरे के पोजीशन, एक तरफ डिम्बेले जहाँ राइट विंग पोजीशन में पहुंच जाता है और डेज़र्ट डुए एज अ फॉल्स नाइन खेल लेता है। ये सब चीज़ पीएसजी की जो है टॉप है। और मिडफील्ड की क्या ही बात करूँ, मिडफील्ड में विथिनिया, जोआओ नेवेस जैसे प्लेयर्स हैं जो अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो इन दोनों टीम का सेकेंड लेग ही होगा जो डिसाइड करेगा चैंपियन लीग का फाइनल विनर, क्योंकि ये दोनों टीम मुझे ऐसा लग रही है जिस तरह से खेलने वाली है टॉप है इनका सेकंड लेग के लिए। तो मैं बिल्कुल वेट नहीं करता। आपको क्या लगता है इस गेम में, क्या बायर्न म्यूनिख और बेहतर कर सकती थी या नहीं, या पीएसजी जो है डिजर्विंग विनर है और सेकंड लेग में भी बीट कर सकती है बायर्न म्यूनिख को? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, अगर चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से करना। नहीं तो एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।